अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रज़ा और प्रोग्राम का नाम है बगैर जज्बात के। आज के प्रोग्राम में शामिल होंगी अहम खबरें और हम करेंगे उनके गैर जज्बाती तजिए और साथ ही साथ आपको एक सॉन्ग भी सुनाएंगे जिसमें हम पूछेंगे कि CNG कहाँ गई। और आज के प्रोग्राम की गेस्ट होंगी कशमाला तारिक। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पिछले हफ्ते जब प्रोग्राम का आगाज़ किया था तो मैंने आपको दिखाई थी 1970 की फिल्म का एक गाना जो ब्लैक एंड वाइट था और जीरा ब्लेड उसमें लहक लहक के गा रहा था कि जो दूध में पानी मिलाए चोर है, जो आटा और चीनी ब्लैक करे चोर है। लेकिन आज मैं 1970 में नहीं जाऊंगा बल्कि आपको 1980 में लेके जाऊंगा और 1980 में मैं आपको दिखाऊंगा एक खुसूसी रिपोर्ट। लेकिन इससे पहले कि मैं उसकी बात करूं, मैं आपको ये एक अहम खबर बताना चाहता था। वो ये कि वफाकी वजीर बराए रेलवे जनाब गुलाम अहमद बिलोर ये फरमाते हैं कि रेलवे को वजारत खजाना पैसे नहीं देती, इसलिए रेलवे नहीं चलती और लोग मुझे गालियां देते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर धक्के से रेलवे चलती तो आवाम से कहता धक्का दो, यानी धक्का भी देना है आवाम ही देगी। वजीर साहब कुछ करने के मूड में नहीं। एनीवेज, 1980 की जो रिपोर्ट है वो भी रेलवे के बारे में है। उस वक्त एक मशहूर प्रोग्राम था 50-50। इस्माइल तारा और ज़ेबा शहनाज उसके आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर्स थे। तो सुने और देखें कि इस रिपोर्ट में पाकिस्तान रेलवे के बारे में 1980 में ज़ेबा शहनाज और इस्माइल तारा क्या कहते हैं। आज की खुसूसी रिपोर्ट। पिछले दिनों महकमे रेलवे ने हफ्ता हुस्न कारकर्दगी मनाया। तकसीम इनामात के सिलसिले में पहला इनाम सुपर एक्सप्रेस के ड्राइवर को दिया गया, क्योंकि तमाम लेट होने वाली ट्रेनों में वो सबसे कम लेट हुए। इनका लेट होने का अरसा सिर्फ 16 घंटे 25 मिनट था। इसी सिलसिले का दूसरा इनाम कैंट स्टेशन के इंक्वायरी ऑफिसर को दिया गया, जिन्होंने मुसलसल 3 दिन और 9 घंटे तक टेलीफोन न उठाने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। तीसरा इनाम सिटी स्टेशन के उस बुकिंग क्लर्क को दिया गया जिसने 26 सीटों के कंपार्टमेंट के लिए 450 टिकट जारी करके मिनी बस वालों का कायम करदा रिकॉर्ड तोड़ दिया। मकामी रेलवे स्टेशन पर गुज़िश्ता रोज हजारों मुसाफिर उस वक्त हैरतज़दा हो गए और उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही जब काउंटर आपकी खिदमत के लिए पर एक शख्स को बैठे हुए देखा गया। तहकीक करने पर मालूम हुआ है कि वो शख्स महकमा रेलवे का मुलाजिम नहीं था, बल्कि वो काफी अरसे से इस काउंटर को सोडा वाटर बेचने के लिए खरीदने का ख्वाहिशमंद था। और इसके साथ ही आज की खुसूसी रिपोर्ट खत्म हुई। सुना आपने, उस जमाने में यानी 1980 में भी जब रेलवे हफ्ता हुस्न कारकर्दगी मनाया करती थी तो इनाम उसी ड्राइवर को मिला था कि जो 16 घंटे और 25 मिनट लेट था। सुपर एक्सप्रेस लाता था और साथ ही साथ कैंट ऑफिसर ने अपना रिकॉर्ड तोड़ डाला, यानी 3 दिन और 9 घंटे कॉल नहीं उठाई और आपकी खिदमत के लिए कि काउंटर पे ठेले वाला बैठना चाहता था। मेरा ख्याल में ज़रूरी है कि आज चल के देखें कि रेलवे वैसी की वैसी है या कुछ बेहतरी आई है। जुनैद भाई, मैं समा टीवी से बात कर रहा हूं, प्रोग्राम है बगैर जज्बात के, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने इतनी जल्दी कॉल उठा ली, क्योंकि 1980 में एक रिपोर्ट आई थी कि 3 दिन तक ऑफिसर कॉल नहीं उठाते थे। आप इंक्वायरी ऑफिसर है ना? जी। अच्छा, गुड गुड। ये मुझे बताएं, आपके पास कोई ट्रेन चलती है सुपर एक्सप्रेस? सुपर एक्सप्रेस सर लाला मूसा से हो। लाला मूसा से। पिंडी से जो आपकी ट्रेन गई थी उसमें लेट कौन सी हुई थी आज? जी, आज तो खैर से सारी ऑन टाइम ही गई। वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब है कि समा टीवी पे आप जा रहे हैं, तमाम ट्रेनें ऑन टाइम है। एक्सीलेंट जुनैद, ये तो बड़ा लकी दिन है रेलवे के लिए। अच्छा, साथ मुझे ये बताएं कि कोई ऐसी ट्रेन थी कि जो आनी थी और वो लेट हो? जी जी। कोई ट्रेन जो पिंडी आनी थी, हाँ जी, उसमें कोई लेट थी? वो लेट तो काफी थी। ओके, काफी थी। सबसे ज्यादा लेट कौन सी थी? सबसे ज्यादा हजारा एक्सप्रेस आई थी कराची से। हाँ, वो तकरीबन 6 घंटे लेट है। 6 घंटे लेट थी। वेरी गुड, इसमें भी आप जीत गए हैं। वो इसलिए कि पहले 12 घंटे लेट होती थी। हाँ जी। आखिरी सवाल पूछता हूं आपसे, जी जी। मुझे ये बताओ कि कोई काउंटर है पाकिस्तान रेलवे स्टेशन के ऊपर जहां पे आप हैं जिस पे लिखा हो आपकी खिदमत के लिए? आपकी खिदमत के लिए है है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर।
ओके, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे काउंटर है और आप सिटी स्टेशन रावलपिंडी से बात कर रहे हैं। ओके गुड, मुझे ये बताओ उस काउंटर पे बोतलों का ठेला लगा हुआ है या वहां पे रेलवे का कोई बंदा बैठता है? कहाँ पे? जो काउंटर है आपकी खिदमत के लिए, हाँ जी। उसके ऊपर आपका रेलवे का बंदा बैठता है या कोई बोतलों का ठेला लगाया हुआ है वहां पे? नहीं, रेलवे भी बंदा ही बैठता है। सोच लो, मैं ये रिकॉर्ड कर लूंगा जाके। तो मैं उसी काउंटर पे बैठा हूँ। एक्सीलेंट, मुझे बड़ी खुशी हुई जुनैद आपसे बात करके। मेरे ख्याल में हम सबको मिलकर तालियां बजानी चाहिए। रेलवे इंप्रूव कर गई है भाई, और आप लोग वैसे ही जज्बाती होते हैं, वैसे ही परेशान होते हैं। गुलाम अहमद बिलोर साहब, मैं दुआ करता हूं कि आप ये प्रोग्राम जरूर देखें। वो इसलिए रेलवे 12 घंटे लेट नहीं थी, 6 घंटे लेट थी, और पिंडी से जाने वाली तमाम की तमाम ट्रेनें आज ऑन टाइम थी, और साथ ही साथ इंक्वायरी ऑफिसर ने सिर्फ 3 मिनट के बाद कॉल अटेंड कर ली। और आखिरी बात कि वो ये कह रहे थे कि काउंटर आपकी खिदमत के लिए पे कोई ठेले वाला नहीं बैठा हुआ, जुनैद बैठा हुआ है। वेल डन जुनैद, वेल डन पाकिस्तान रेलवे। और बिलोर साहब, आइंदा के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना, ये खसूसी रिपोर्ट अखबारी नुमाइंदों को जरूर दिखा दें ताकि ज्यादा बहस ना हो, और गालियों से मत डरिएगा। शहबाज शरीफ साहब भी ये कहते हैं कि मुझे गालियों से डर नहीं लगता, तो थोड़ी उधर भेज दिया करें। मैं रेलवे के इंक्वायरी अफसर से बात करके यकीन करें इतना खुश हुआ कि मुझे ये तो याद ही नहीं रहा कि इस हफ्ते के जज्बाती क्लिप्स तो आपको दिखाए ही नहीं। लोड शेडिंग के खिलाफ पंजाब भर में भरपूर हड़ताल हुई। लोगों ने टायर जला जला कर और गाड़ियां तोड़ तोड़ के बिजली पैदा करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने वापडा के दफ्तरों पे हमला कर दिया कि शायद वहां से बिजली निकलाए, लेकिन नहीं निकली। देखें लोग कैसे बिजली तलाश कर रहे थे। देखा आपने जज्बाती लोग कैसे बिजली तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, गाड़ियों को मार रहे थे, टायर जला रहे थे, लेकिन बिजली थी कि निकलती ही नहीं है। लेकिन मैं इसीलिए बगैर जज्बात के प्रोग्राम कर रहा हूं कि मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। जापान की हुकूमत ने ऐलान किया है कि दूसरी आलमी जंग के बाद पहली दफा इस मौसम गर्मा में जापान में भी लोड शेडिंग होगी। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था, और मुझे मालूम है आप भी सर हिला रहे होंगे। मैंने 3 बार अपने प्रोड्यूसर से कंफर्म किया कि प्लीज चेक कर लें जापान ही है, कहीं मिस प्रिंट तो नहीं हुआ, लेकिन प्रोड्यूसर साहब कहते हैं जापान ही है। अब अल्लाह की शान देखें कि अगर जापान में लोड शेडिंग हो रही है तो फिर पाकिस्तान में क्या गिला करना। लेकिन जज्बाती रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया। हमने अपनी न्यूज टीम को डायरेक्ट किया हुआ है कि जैसे ही जापान से खबर आए कि वहां पे भी लोग गाड़ियों से बिजली निकाल रहे हैं तो हमें जरूर बताएं। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा बाकमाल और सबसे जज्बाती बयान था मुल्क के अकल अकलौते अपोजिशन लीडर चौधरी निसार अली खान का, जो सफ़े अव्वल के सियासतदान भी हैं। बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से बात करते हुए उन्होंने ऐलान किया 24 घंटे में लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो ऐवान सदर पर मार्च करेंगे। कल पार्लियामेंट में हम इस पे ये बाकी मामला बाद में करेंगे, पहले लोड शेडिंग जवाब तलबी करेंगे और एक टाइम शेड्यूल देंगे, एक 24 घंटे की। क्या हालात में बेहतरी ना आई तो फिर हम मार्च करेंगे ऐवान सदर तक। चौधरी साहब के इस बयान के बाद बगैर जज्बात की टीम फौरन हरकत में आई और हमने अपनी रिपोर्टर पिंकी को कहा कि इससे पहले कि वो वहां पे पहुंच जाएं, तुम पहुंचो और इस मार्च को कवर करो। तो बात करेंगे पिंकी से। पिंकी, थैंक यू वेरी मच कि तुमने मुझे ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मुझे यह बताओ कि चौधरी साहब पहुंचे कि नहीं पहुंचे? रजा, कोई काफला वाफला नहीं आ रहा, दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं। 3 दिन से यहाँ पे खड़ी मैं सड़ रही हूँ, ना तो चौधरी साहब आए हैं और ना ही उनकी पार्टी का कोई कारकुन। अरे तुम क्या कह रही हो? चौधरी साहब ने तो 24 घंटे में मार्च करने का ऐलान किया था। वो कह रहे थे अगर लोड शेडिंग पे काबू ना पाया गया तो 24 घंटे में मार्च हो जाएगा। मेरे ख्याल में आपको कंफ्यूजन हो गई है। वो अवामी लोड शेडिंग की नहीं, ऐवान सदर की लोड शेडिंग की बात कर रहे थे। 3 दिन में 1 घंटा तो दूर की बात, 1 मिनट के लिए भी ऐवान सदर में लाइट नहीं गई। शायद यही वजह है कि चौधरी साहब अभी तक तशरीफ नहीं लाए। आखिर फ्रेंडली ऑपोजिशन लीडर है ना।
अरे पिंकी, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आई एम वेरी सॉरी यार, रियली सॉरी। देखे चौधरी साहब को पहुंचना, खैर छोड़े, जज्बाती ना हो। चौधरी साहब ने मुझे भी मरवा दिया है और तुम्हें भी काफी ख्वार किया है। बाहर में गई तुम्हारी समझ, आइंदा के लिए पहले से कंफर्म कर लिया करो। 3 दिन से यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरा सारा मेकअप बर्बाद हो गया, रंग काला हो गया और मेरी रिपोर्ट भी नहीं बनी। हाँ, आई एम रियली सॉरी पिंकी, तुम्हें जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। चौधरी साहब ने मुझे भी मरवा दिया है और तुम्हें भी मरवा दिया है। यहाँ पे लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, देखते रहिए बगैर जज्बात के।